के लिए हम ये वाला यार्न यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया यार्न है, बेबी सॉफ्ट यार्न है, ओसवाल का है। और ये देख सकते हैं इसका 3 प्लाई यार्न है। और गंगा का यार्न मैंने इसमें यूज़ किया है। और जो क्रोशे मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर 3.0 mm की यहाँ पर क्रोशे हुक का यूज़ किया है। 11 नंबर है इसका। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी चेन्स बनाएंगे। चेन्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से बल लेते हैं और इसके अंदर से यार्न को बाहर की तरफ निकालेंगे और इसे टाइट कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट नॉट हो गई। अब इसके अंदर से हमें चेन बनानी स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमें चेन्स बनाते हुए हमें 80 चेन्स यहाँ पर बना लेनी है। 80 चेन्स बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने 80 चेन्स बना ली हैं। अब हम इसे सबसे स्टार्टिंग में जो चेन बनाई है उसमें इसे अटैच करना है। सबसे पहले हम इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे, इसमें बल नहीं आना चाहिए। और सीधा करने के बाद इसे यहाँ फर्स्ट वाली चेन में इसे अटैच करेंगे। इन दोनों जो हमने इन दोनों लूप्स में से दोनों में से निकालने हैं हमें यार्न को, और ये हमारा अटैच हो जाएगा ऐसे। इस तरीके से यहाँ पर आप हेड में डाल कर देख लें बेबी के कि ये ठीक है कि नहीं तो आप इसमें 4 चेन्स और प्लस कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 2 चेन्स बनानी है। 1 2, क्योंकि हम यहाँ पर हाफ डबल स्टिच बनाएंगे इसलिए हमें यहाँ पर 2 चेन्स बना रहे हैं। और इसके बराबर वाली चेन में इस तरीके से देखिए बल लेंगे और हाफ डबल स्टिच इस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ से धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे और इन तीनों यार्न में से एक साथ बाहर की तरफ धागा निकाल देंगे। ये हाफ डबल स्टिच होती है। इस तरीके से हमें हर चेन में हाफ डबल स्टिच बनानी है। देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा पैटर्न है, बहुत आसानी से बन जाता है, जल्दी बन जाती है ये बेबी फ्रॉक और बहुत ही प्यारी लग रही है बनने के बाद। एक बार ज़रूर से आप इसे ट्राई करें। ये देखें इस तरीके से मैं पूरे जितनी भी हमारी चैन है 80 चेन्स उसमें हाफ डबल स्टिच बना लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाएंगे। इस तरीके से पूरे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी डबल स्टिच हो गई हैं कंप्लीट। 80 डबल स्टिच कर लिए हैं हमने पूरे राउंड में। इस टाइम पर आप चेक कर सकते हैं हेड में डालकर। और यहाँ पर अब हमें यहाँ जो हमने 2 चैन बनाई थी उसकी सेकंड वाली चैन में इसे अटैच करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 2 चैन बनाएंगे और इस राउंड में भी हमें एक डबल स्टिच के ऊपर हर डबल स्टिच के ऊपर हाफ डबल स्टिच ही बनानी है। हर हाफ डबल स्टिच के ऊपर हाफ डबल स्टिच इस तरीके से हर हाफ डबल स्टिच के ऊपर हाफ डबल स्टिच बनाते जाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे राउंड को। तो पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये सेकंड राउंड भी हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए पहले यहाँ पर इसे अटैच कर लेते हैं। सेकंड वाली जो चैन है उसमें इसे अटैच करेंगे और इसके आगे हमें 3 चैन बनानी है, क्योंकि इस राउंड में हमें डबल स्टिच बनानी है पूरी कंप्लीट। तो इस जगह पर बनाने के बाद एक चैन को स्किप करेंगे जो हमारी चैन वाली है। इसके आगे यहाँ पर हमें डबल स्टिच बनानी है ऐसे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह पर डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न हो जाएगा। फिर इसके बाद में डबल स्टिच बनानी है। एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और वापस से इसी जगह पर डबल स्टिच बनाएंगे। फिर से डबल स्टिच बनाएंगे इस जगह, एक डबल स्टिच को स्किप करके, हाफ डबल स्टिच हमारे पहले राउंड में जो है। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न आएगा, ट्रायंगल पैटर्न। तो इसी तरीके से पूरे राउंड को कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारी ये सेकंड लाइन
वो सॉरी थर्ड लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए, इसे जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी उसी जगह पर हमें एक डबल स्टिच और बनानी है। अब एक चैन बनाएंगे यहाँ और फिर इसके थर्ड वाली चैन में इसे अटैच करेंगे, तो ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए ये इतना हो गया है हमारा। इसमें हमें अब देखें यहाँ से हमें 1 2 3 चैन बनाएंगे और इसके आगे जो ये गैप है इसी में हमें डबल स्टिच बनानी है वापस, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर फिर से एक चैन बनाएंगे और वापस इसी जगह पर डबल स्टिच बनाएंगे। सेम यही पैटर्न हमें रिपीट करना है। हर गैप में डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और वापस इसी जगह डबल स्टिच बनाएंगे। हमें ट्रायंगल पैटर्न को ही रिपीट करना है यहाँ पर, ठीक है। 2 राउंड हमें इसके बनाने हैं, तो ये राउंड भी मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे इस तरीके से। हमारा ये कंप्लीट हो गया है। 2 राउंड हमारे हो गए इस तरीके से और यहाँ पर भी हमने 2 राउंड बनाए हैं। अब इसके बाद हमें डबल स्टिच बनानी है। इस गैप में डबल स्टिच बनाने के बाद एक चैन और इसे इस जगह पर हमें अटैच कर देना है ऐसे। तो इसे अटैच करने के बाद अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 3 चैन बनाएंगे और देखिए यहाँ पर हमें थोड़े से फंदों को अब इंक्रीज करना है। इन दोनों राउंड में हमने यहाँ पर इस वाले राउंड में फंदों को इंक्रीज नहीं करा। यहाँ पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। एक चैन वाली हो गई, एक हमारी ये डबल स्टिच हो गई। इसके बाद हमें इसके आगे ये जो गैप है इसमें हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। 1 2 2 डबल स्टिच, एक चैन और वापस से इसी जगह पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न हमें फैन स्टिच बनानी है इस तरीके से। अब इसके आगे फिर से हमें यहाँ पर गैप में 2 डबल स्टिच, एक चैन, वापस से 2 डबल स्टिच। तो ये फैन स्टिच हमें बनानी है, ठीक है। हर गैप में हमें इसी तरीके से बना लेनी है और पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेना है। पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये राउंड हमारा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट राउंड बनाना है उसमें हमें फंदों को इंक्रीज नहीं करना है। उसके लिए देखिए हमें 3 चैन बनानी है। यहाँ 3 चैन बनाने के बाद में इस जगह पर वापस से हमें यहाँ पर डबल स्टिच बनानी है, फिर 2 चैन बनाएंगे और इसी जगह पर डबल स्टिच बनाएंगे। हमें यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न को रिपीट करना है। ये देखें ऐसे। फिर से 2 चैन, यहाँ हम एक चैन बना रहे थे, यहाँ पर हमें 2 चैन बनानी है, ठीक है। इस तरीके से हर गैप में ऐसे 2 चैन फिर डबल स्टिच। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये राउंड मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसे हमने यहीं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ डबल स्टिच बनाई, 2 चैन बनाई और इसकी थर्ड वाली चैन में इसे अटैच कर देंगे ऐसे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और हमें ये वाला पैटर्न दोबारा से रिपीट करना है। यहाँ पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है, फिर उसके बाद इस वाले गैप में वापस से 2 डबल स्टिच, एक चैन और 2 डबल स्टिच, ठीक है। तो पूरा राउंड इसी तरीके से हम बना लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने इतना कर लिया है। अब इसके बाद में हमें एक राउंड, नेक्स्ट राउंड जो बनाना है उसमें हमें एक चैन बनानी है और सिंगल स्टिच की एक लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है पहले।
अब हर डबल स्टिच के ऊपर सिंगल स्टिच की एक लाइन बनाएंगे ऐसे, और यहाँ गैप में भी एक सिंगल स्टिच। पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट राउंड जो बनाना है वो हमें इस कलर में का यूज़ करना है। इसकी हम 2 लाइंस बनाएंगे। तो इस जगह से हमें इसे ऐड करना है। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में एक चैन बनाई थी उसे इस तरीके से इसमें अटैच करने के बाद इस कलर के यार्न को इसमें अटैच करेंगे, इसे टाइट कर देंगे। और यहाँ पर हमें 3 चैन बनानी है। 1 2 3 3 चैन बनाने के बाद में हर बराबर बराबर डबल स्टिच में जो हमने यहाँ पर बना रखी हैं, इसमें हर डबल स्टिच पे सिंगल स्टिच जो हमने बनाई है उसके ऊपर हमें डबल स्टिच बनानी है इस तरीके से। ठीक है, तो 2 राउंड हमें करने हैं यहाँ पर। इसमें हमें कोई भी फंदे को नहीं बढ़ाना है। सेम इसी तरीके से डबल स्टिच बनानी है। तो पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं। 2 राउंड करने के बाद में मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए ये हमारा पूरा हो गया है कंप्लीट। 2 लाइंस मैंने यहाँ पर बना ली हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे अटैच कर देना है और हम आर्म होल इसके आगे ज्वाइन करेंगे। देखें यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। दूसरे कलर का यार्न इसमें ऐड करेंगे, पर्पल कलर के यार्न को टाइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए आर्म होल ज्वाइन करना है। इस तरीके से हमें आपस में इसे ज्वाइन करने के बाद में दोनों साइडों से आर्म होल ज्वाइन करना है। पहले हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे हमारी ये डबल स्टिच जो हमने बनाई हैं, यहाँ पर लास्ट में हमारी इस रो में कितनी डबल स्टिच आई हैं इस राउंड में। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था 80 चेन्स से। 80 चेन्स के बाद में हमारा आर्म होल मैंने अब काउंट करके तो हमारी 200 डबल स्टिच यहाँ पर आ रही हैं। तो हम इसे 4 × 4 कर लेंगे, सॉरी डिवाइड 4, इस तरीके से कर लेंगे। तो हमारी हर उसमें 50-50 डबल स्टिच आएंगी। तो 50 डबल स्टिच आर्म होल में और 50 फ्रंट और बैक में करनी है। तो हमारी यहाँ पर 50 जो आएंगी हमारा इस तरीके से आ जाएगा। फ्रंट और बैक में हमें ज़्यादा लेनी है। 200 डबल स्टिच को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो 50-50 हमारी आ रही हैं। तो हम इसमें से माइनस करेंगे हम 2 डबल स्टिच को और इधर की तरफ हमें प्लस कर देनी है। तो यहाँ हमारी 48 डबल स्टिच आएंगी, 48, और यहाँ हमारी आ जाएंगी 52 एंड 52 ऐसे। तो हमें इतने जगहों पर काउंट कर लेनी है डबल स्टिच को और पिन की मदद से हमें निशान लगा लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ पर पिन लगा ली है। आगे फ्रंट साइड ये हमारी है और ये आर्म होल है। तो हम इसे इस तरीके से ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, और ये हमारी फ्रंट और ये बैक रहेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बना लेना है। डबल स्टिच की लाइन हमें बनानी है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और इसके आगे हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाते हुए आर्म होल की जो हमने पिन लगाई है निशान के लिए वहाँ तक बना लेना है। उसके बाद आपको दिखाएंगे।
यहाँ से यहाँ तक का कर लिया है हमने। अब हम जो डबल स्टिच बनाएंगे वो इस जगह पर नहीं बनानी हमें। यहाँ पर हमारी देखिए पिन लगी हुई है, दूसरी साइड की जो पिन लगी हुई है उस जगह पर, उसके आगे की तरफ ये वाली जो साइड है इसमें, तो देखिए यहाँ पर हमें इस जगह पर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनानी है। देखिए बल लेंगे हम क्रोशा हुक पर और इस जगह पर हमें डबल स्टिच बनानी है। ये देखिए इस तरीके से पिन यहाँ से हम हटा देंगे और यहाँ पर हमारा आर्म होल ज्वाइंट हो गया है। अब इसके बाद में दूसरी साइड में भी हमें सेम इसी तरीके से तो यहाँ से हमने यहाँ तक पर जो पिन लगा रखी है दूसरी साइड के आर्म होल तक, यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे इसी तरीके से और फिर दूसरी साइड का आर्म होल को हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से दूसरी साइड तक बना लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ इसे आपस में इसमें ज्वाइन करेंगे। इसमें ये देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक बना लिया है। अब हम इस जगह से दूसरी साइड जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस जगह, इसमें इसे अटैच करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें डबल स्टिच नहीं बनानी है तो हमें डायरेक्ट 3rd नंबर की चैन में इसे अटैच कर देना है। जिस तरीके से हमें अटैच करते हैं, तीसरे नंबर की चैन में से धागे को निकालेंगे, ऐसे, और दोनों धागों में से हमें निकाल के इसे अटैच कर देना है ऐसे। तो ये हमारी दूसरी साइड का भी आर्म होल ज्वाइंट हो गया है। अब इसके बाद हमें सिर्फ राउंड राउंड बनाने हैं, जो फ्रंट और बैक की साइड में हमें चोली की तरफ बनानी है। तो उसके लिए हम 2 लाइंस इसकी बनाएंगे और 2 लाइंस फिर इसके बाद में हमें नीचे की साइड का बनाना है। अगर आपको चोली ज़्यादा रखनी है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 लाइंस इसके आगे बनाऊंगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने यहाँ तक बना लिया है। 2 लाइंस हमने यहाँ पर बताई थी आपको। उसके बाद हमने यहाँ पर एक सिंगल स्टिच की लाइन बनाई है पर्पल कलर से। देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट नहीं किया था, इसी से हमने अटैच किया है। अब इसके बाद हमें एक लाइन, देखें इस जगह पर हमें इसे अटैच करना है और 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे गैप के लिए और यहाँ फर्स्ट जो है इसके बराबर वाली स्टिच, सिंगल स्टिच, इसे स्किप करेंगे। सेकंड वाली में हमें डबल स्टिच बनानी है। फिर एक चैन स्किप करेंगे, एक चैन को, सेकंड वाली में डबल स्टिच बनानी है। फिर एक चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में डबल स्टिच बनाएंगे। सेम इसी तरीके से करते हुए हमें ये वाला पैटर्न पूरा कर लेना है, पूरी लाइन, पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा राउंड। देखें इस तरीके से। इसके बाद एक सिंगल स्टिच की लाइन बनाएंगे हम सेम। पहले ये पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने ये बना लिया है। अब ये जो हमने जाली बनाई है इसके ऊपर हमें वापस से पर्पल कलर से एक सिंगल स्टिच की लाइन बनाएंगे। पर्पल कलर को इसे ऊपर ले लेंगे और इस जगह से हमें यहाँ पर देखें एक चैन बनाएंगे स्टार्टिंग में। फिर इसके बराबर में यहाँ पर एक सिंगल स्टिच, फिर इसके बराबर में डबल स्टिच के ऊपर एक सिंगल स्टिच, फिर गैप में एक सिंगल स्टिच, फिर एक इसके ऊपर। इस तरीके से हमें ये पूरी लाइन कर लेनी है। देखें तो पूरा राउंड इसी तरीके से करना है। पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये राउंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है सिंगल स्टिच का। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। इसे अटैच कर दिया हमने यहाँ पर और पीच कलर के यार्न को हमें इसके अंदर अटैच करना है। ऊपर की तरफ ले आएंगे यार्न को और पर्पल कलर के यार्न को टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें इस यार्न से 3 चैन बनानी है और डबल स्टिच की एक यहाँ पर एक लाइन बनानी है। सिंपल डबल स्टिच की लाइन बनाएंगे। इसके आगे हमें घेरी स्टार्ट करनी है, तो वहाँ पर हमें घेरी का पैटर्न किस तरीके से बनाना है उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे। बहुत इजी से
पैटर्न बनाएंगे और बहुत आसान। आप इसे एक बार बनाएं ज़रूर से, बहुत अच्छी लग रही है ये पूरी कंप्लीट होने के बाद फ्रॉक। तो इस तरीके से पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये राउंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है हमारे। अब यहाँ से हमें घेरी स्टार्ट करनी है। तो घेरी का पैटर्न बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे और 3 चैन बनाएंगे। इसके बाद डबल स्टिच बनाएंगे। एक डबल स्टिच को स्किप कर कर यहाँ पर, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पर डबल स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम जो गले का पैटर्न है उसी को ही हम घेरी के पैटर्न में ले रहे हैं। ऐसे हमें ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बनाते जाना है। जिस तरीके से हमने इस यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरीके से हमें पूरा नीचे की साइड में बनाना है। थोड़े थोड़े हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ते जाएंगे। सेम इसी तरीके से ए शेप की फ्रॉक का हमारा घेर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। 2 लाइन्स हमें ये, जैसे कि आपने आगे देखा था, हमें ट्रायंगल पैटर्न की 2 लाइन्स बनानी है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से ये वाला जो हमारा पैटर्न होता है फैन स्टिच बनानी है। फिर उसके बाद ट्रायंगल स्टिच, फिर फैन स्टिच। इस तरीके से हमें ये बनानी है। यहाँ तक इतना बना लेते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। तो इसी को रिपीट कर लेना है यहाँ पर। तो इतना करने के बाद फिर आपको इसके आगे का बताएंगे पैटर्न। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक ये बना लिया है। जितना हमने यहाँ पर गले की लाइंस बनाई थी, राउंड बनाए थे, उतने ही राउंड हमने यहाँ पर बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 राउंड हमारे यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट। अब इसके आगे हमें नेक्स्ट जो आगे के घेर बनाना है, आप को जितनी लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर डबल स्टिच बनाएंगे। 2 चैन, फिर डबल स्टिच। हमें यहाँ पर यही वाला राउंड करना है। ट्रायंगल पैटर्न हमारा यहाँ पर होगा। स्टिच और 2 चैन, फिर से उसी जगह पर डबल स्टिच बनानी है। और हमें यहाँ पर पूरा ये राउंड इसी तरीके से कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर इस जगह पर हमें बनाना है ये वाला राउंड इसके बाद, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक के बाद एक ये पैटर्न बनाते जाएं, और हमें जितना भी लेंथ हमें इसकी रखनी है उतनी कर लें। और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। नीचे की साइड में मैं यहाँ पर पर्पल कलर इसी तरीके से लगाऊंगी। तो ये पहले घेरी में जितनी लंबी हमें बनानी है उतनी कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर घेरी को कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ से जो बनाए हैं आपको बताया था बीच में, इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 राउंड्स बनाए हैं। ये 4 डबल स्टिच के, इस हिसाब से 8 डबल स्टिच के हो गए। 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा राउंड है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से हमने इतना घेर रख लिया है। अब आखिर में हमें नीचे की तरफ कंगूरे बनाने हैं, किनारे जो बनाते हैं। आप इससे ज़्यादा भी फ्रॉक का घेर अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ तक इतना हमने बना लिया है। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में देखिए, यहाँ पर हमें डबल स्टिच बनानी है। ये हमने अटैच कर दिया है जैसे कि हम पहले कर रहे हैं, उसी तरीके से अटैच करने के बाद में डबल स्टिच बनाएंगे डायरेक्ट इस वाले गैप में। यहाँ पर हमें 3 डबल स्टिच जो स्टार्टिंग की बनाते हैं वो नहीं बनानी है। ऐसे डबल स्टिच बनाएंगे गैप में। फिर से यहीं इसी जगह पर हमें 9 टाइम डबल स्टिच बनानी है। 1 2 3 9 टाइम डबल स्टिच बनाने के बाद में देखिए इस तरीके से गोल हमारा कंगूरा बन जाएगा। और इसे हमें इससे आगे वाले जो गैप है हमारा, इसमें हमें इसे स्टिच करना है। ऐसे इसे सिंगल स्टिच से अटैच करने के बाद में फिर डबल स्टिच बनाएंगे इसके आगे वाले गैप में। यहाँ पर भी हमें 9 टाइम डबल स्टिच बनानी है। बहुत ही इजी पैटर्न है ये वाला कंगूरे बनाने का, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये बनाने के बाद में। तो इसी तरीके से हमें पूरे राउंड में
करना है। तो यहाँ पर 1 2 अब इसे इसके आगे अटैच कर देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये होते जाएंगे। हमें यहाँ पर पूरे राउंड में कर लेने के बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पीच कलर का यार्न को इसे हम कट कर देंगे। तो बना लेते हैं पूरा। तो यहाँ पर हमने ये वाली किनारी जो बनाई है वो कंप्लीट हो गई है। दोनों साइडों की हमने पूरी कंप्लीट कर ली है पूरा राउंड। अब यहाँ पर हमारा लास्ट में देखिए, इससे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हमने इसे इस तरीके से सिंगल स्टिच बनाते हुए यहाँ पर इसे पक्का कर दिया है। एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और यहाँ पर इसे धागे को कट कर देंगे। यहाँ बाहर निकाल देंगे यार्न को और एक्स्ट्रा यार्न को हम इसी के अंदर अटैच कर देंगे। तो ये हमारा पूरी यहाँ पर नीचे की जो घेरी है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर छोटी सी बारीक किनारी बनाएंगे पर्पल कलर से। तो पहले हम इसे बना लेते हैं, उसके बाद आपको बाजू बनाना बताएंगे यहाँ पर। तो इसे यहाँ पर अटैच करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हमें इसे अटैच करना है यार्न को। यहाँ पर हमने एक चैन बना ली है। अब इसके बाद हमें बहुत ही सिंपल सी इजी सी यहाँ पर किनारी बना रही हूँ। बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाती है और बहुत खूबसूरत लगती है। ये जो हमने एक से हाफ डबल स्टिच बनाई है, इसके आगे की तरफ हमें एक सिंगल स्टिच बनानी है यहाँ। फिर इसके आगे जो हाफ डबल स्टिच बनाई है उसके आगे एक सिंगल स्टिच की हमें एक यहाँ पर लाइन पूरी बनानी है। हर हाफ डबल स्टिच के बाद में सिंगल स्टिच बनाते जाएं। इस तरीके से हमारी एक किनारी बन जाएगी और वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। सिंपल, इजी और जल्दी बन जाती है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना पाएंगे। फ्रॉक का पैटर्न जो मैंने बनाया हुआ है इसमें बहुत ही आसान है। आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो इस तरीके से ये पूरा मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है किनारी। अब जो हमने सबसे स्टार्टिंग में एक चैन बनाई थी, इस वाले चैन में इसमें अटैच करना है। इसे धागे को निकालेंगे और इसके अंदर से भी निकाल देंगे। तो ये हमारे यहाँ पर पक्का हो गया। अब इसे हम धागे को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा चैन बना के इसके अंदर से इसे हमें यहाँ से बाहर निकाल देना है इसे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर पक्का हो गया। इसे धागे को हम इसी के अंदर अटैच करेंगे। यहाँ पर ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है फ्रॉक। आप हमें तो यहाँ पर हमारी ये फ्रॉक हो गई है कंप्लीट। बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार हुई है। आपको ये कैसी लग रही है आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताएं। इसका नेक और योक डिज़ाइन तो बहुत ही प्यारा सी आया है और नीचे आप देख सकते हैं घेरी हमने इतनी खूबसूरत सी बनाई हुई है। आपको ये कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।